अच्छा, हमने कल 3.2 स्टार्ट की थी। 3.2 का हमने पहला क्वेश्चन किया था। हमने प्रूफ किया था कि अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका जो इन्वर्स होगा वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो इसका एक सेकंड जो है वो सेकंड इसका जो पार्ट है वो भी ऑलमोस्ट वैसा का वैसा ही है, जिसमें डायगोनल की बजाय स्केलर मैट्रिक्स है। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। किसी को याद है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? क्यों भाई? व्हाट इज अ स्केलर मैट्रिक्स? सर जिसके डायगोनल सेम हो, जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे सेम आ रहे। तो जो डायगोनल वो सेम हो। बिल्कुल, जो हमने कल मैट्रिक्स लिया था उसमें हमने जो एलिमेंट्स लिए थे वो A11 लिया था। ठीक है, यहाँ पे आप सिर्फ A ले लें, ये भी 0, ये भी 0, सो ऑन 0, ये भी 0, और ये भी इसको A ले लें, ये 0, सो ऑन 0। फिर इस तरह आप एक्सटेंड कर लें, ये 0, इसको एक्सटेंड कर लें, ये भी 0, ये भी 0, और लास्ट आएगा वो आपका A। यानी आपका ये बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। बजाय कि वो A11 A22 की फॉर्म में था ना, वो सारे A बन जाएंगे और B आपने वैसा ही ले लेना और सारा प्रोसेस आपने वैसा ही रिपीट करना है। इसका जो आंसर आएगा ना एंड पे, वो 1/A 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 सारे 1/A बन जाएंगे, जो कि A नॉन जीरो होगा, लिहाजा वो भी एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो प्रूफ हो जाएगा कि जो स्केलर मैट्रिक्स का इन्वर्स है वो भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे हो जाएगा। आप लोगों ने ये कंप्लीट कर लेना है। अच्छा, उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 फिर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। कुछ प्रॉपर्टीज हम इसमें यूज की जा रही हैं। इसमें हमें याद रखना है कि इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है। अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपस में इनवर्स हैं तो उसका मतलब है कि ए बी लिखें या बी ए लिखें, दोनों का जो जवाब आएगा वो आई आएगा। अगर ए एन ऑर्डर का है मैट्रिक्स, स्क्वायर होना जरूरी है। बी भी एन ऑर्डर का है तो फिर ये आई एन यानी एनथ ऑर्डर की आइडेंटिटी आएगी। ये इनवर्स मैट्रिक्स की जो है वो प्रॉपर्टी है। टू मैट्रिक्स आर कॉल्ड इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका मैं इसको फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ। मैं क्वेश्चन 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को ये स्क्रीन नजर आ रही है ना जो मैं लिख रहा हूँ? जी सर। जी, तीसरे में देखिए एक A इज इन्वर्टिबल। अच्छा, जो इनवर्स मैट्रिक्स है उसको इन्वर्टिबल भी कहते हैं। इट मींस कि अगर लिखा ना A इज इन्वर्टिबल, लिखा है A इज इनवर्टिबल, इसका मतलब है कि A इनवर्स एग्जिस्ट। A इनवर्स एग्जिस्ट, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मैंने कल बताया था कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा मैट्रिक्स जिसका मॉड जो कभी हमने डिफाइन से नहीं किया वो 0 आ जाए तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर ना हो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इवन सब मैट्रिक्स को स्क्वायर भी होंगे और वो नॉन जीरो भी होंगे तो पॉसिबल है कि उनका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ जाए और उनका भी जो है वो इनवर्स एग्जिस्ट ना करे। तो हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जिन मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है उन्हें कहते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। यानी अगर ए इन्वर्टिबल है तो वो इन्वर्ट किया जा सकता है, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर ए इनवर्स उसका इनवर्स है तो इसका हुआ कि ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स या ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए जो होगा ये बराबर आइडेंटिटी है। ठीक है, ये कुछ लॉज हम यूज करेंगे।
अच्छा, क्वेश्चन 3 में कह रहा है इफ ए इज इनवर्टिबल एंड ए बी इज जीरो शो दैट बी इज जीरो। हमें दो इंफॉर्मेशन दी है। हमें फर्स्ट ये बताया है कि ए इज इनवर्टिबल, ए इज इनवर्टिबल, हमें एक ये बात बताई गई है। और सेकंड में ये बताया गया है कि जो ए बी की प्रोडक्ट है वो जीरो मैट्रिक्स के बराबर है, जीरो मैट्रिक्स के बराबर है। ये भी दो बातें बताई गई, ठीक है। इनवर्टिकल मतलब क्या होगा कि अगर ए इनवर्टिबल है तो इसका मतलब हुआ कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और ए भी जीरो है। इसको आप 1 कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, प्री मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। प्री का मतलब है कि उसको हम लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिए मैट्रिक्स के अंदर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। तो आप किसी के लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं या राइट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे फर्क पड़ जाता है। जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमें बताना पड़ता है कि आप मल्टीप्लाई किस साइड से कर रहे हैं। प्री मल्टीप्लाई मतलब लेफ्ट से कर रहे हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब आप राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके आप लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपने क्या करना है, ए इनवर्स और आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है तुरंत। आप ये ए बी और फिर देखिए इधर से भी आ जाएगा ए इनवर्स और इनटू आ जाएगा जीरो मैट्रिक्स। ये मैंने इसको जस्ट दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैट्रिक्स में एसोसिएटिव लॉ होता है, तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप उनमें से कोई से भी दो पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों को मैं जो फर्स्ट वाले को ज्वाइन अलग करता हूँ, ए इनवर्स इनटू ए, ये ऐसे आ जाएगा, डी बाहर निकल आएगा। और जीरो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि जिससे मल्टीप्लाई करेंगे ना जवाब जीरो ही आना है। तो देखिए इसका जवाब तो जीरो। अब जो कि ए इनवर्स ए है, ये मैंने यहाँ लिखा है, ए इनवर्स ए क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। इसका तो इसका आंसर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया और ये बी मैट्रिक्स बन गया इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स बन गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्योंकि है ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आ जाएगा, विच मीन्स कि यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, बी इज जीरो। और ये मैंने प्रूव करना था कि बी जो है वो जीरो। क्लियर है, कोई बात पूछनी हो इसमें? एनी क्वेश्चन? सर जी ये समझ नहीं आई, आइडेंटिटी और बी को जब मल्टीप्लाई किया तो बी कैसे आया, ये प्रॉपर्टी जरा समझाइएगा प्लीज। इस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जब मैंने यहाँ पे किया है इस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, इस पे या सर नीचे सर एंड पे जहाँ पे हमने प्रूव किया है आइडेंटिटी को जब बी के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो बी कैसे आ गया? अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये होती है, व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये है, जिस तरह आपके पास रियल नंबर में 1 की प्रॉपर्टी होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मैं 2/2 का लिखूं तो ये 1 0 0 1 के बराबर है। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आई से। किसी भी मैट्रिक्स आप ले लें, ए ले लें, तो आई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ए ही आएगा। जैसे 1 होता है, 1 की प्रॉपर्टी क्या है, जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें वही नंबर इसका आंसर आएगा। सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो रोल है मैट्रिक्स के अंदर वो 1 की तरह का ही है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई किया तो जवाब जस्ट उसका बी ही आएगा, आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, ये 1 की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। तभी हाँ ये आप अगर प्रॉपर्टी चेक करें, ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ये प्रॉपर्टी वाली ये वही है। आप रियल नंबर में देखें ना, अगर 5 लिखा हो और 5 का इनवर्स यानी 1/5 हो तो क्या आंसर आएगा, वो 1 आ जाएगा। तो इधर वो आइडेंटिटी आ गई, यानी आइडेंटिटी 1 की तरह ये वो बिहेव कर रही है। किसी भी मैट्रिक्स को जब आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब वही मैट्रिक्स आएगा, लिहाजा उस स्टेप में जो जवाब है आपके पास वो जस्ट बी ही आएगा। जी ठीक हो गया सर। अच्छा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 भी इससे मिलता जुलता है। कहता है ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट n by n मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज। तो कुछ दो रिजल्ट दे दिए गए हैं, शो करना है कि a स्क्वायर b स्क्वायर इज नॉट इनवर्टिबल।
तो पहले जो हमें गिवन है, हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, गिवन इंफॉर्मेशन कि ए और बी n बाई n मैट्रिक्स है और वो डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि वो मुख्तलिफ है, आपस में सेम नहीं है। दूसरी बात ये दी गई है कि जो ए स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर जो है, ए बी स्क्वायर जो है ये बराबर है बी ए स्क्वायर, हमें ये दूसरी बात दे दी गई है। तीसरी बात ये दी गई है कि जो ए क्यूब है ये बराबर है बी क्यूब के, ये भी में दी गई है। तीन बातें हमें दी गई हैं, इसको नंबर 1 कहते हैं, इसको नंबर 2 कहते हैं, इसको नंबर 3 कहते हैं, ठीक है। और हमें शो करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट कि जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है वो इन्वर्टिबल नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इन्वर्टिबल, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमने शो करना है, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स में जो रिजल्ट प्रूफ किए जाते हैं उनके प्रूफ करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। कुछ रिजल्ट्स वो होते हैं जो डायरेक्ट प्रूफ होते हैं, कि जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है आप उसको लेकर चले और वो प्रूफ करते हैं। और प्रूफ करने का एक तरीका ये भी होता है, जिसे कहते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, यानी जो प्रूफ करना है उसके अगेंस्ट चलें और चलते जाएं और कहीं जाकर आप ऐसे रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे जो आपके गिवन रिजल्ट से अपोजिट होगा, और आप कहेंगे ये जो कंट्राडिक्शन, ये जो एरर आया वो इसलिए है कि हम दूसरी तरफ चले जाए, जिसको छोड़ पाए फिर वही हमारा ट्रू रिजल्ट है। हम उस टेक्निक को यूज करेंगे। हमने प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनवर्टिबल है। हम कहते हैं लेट्स अज्यूम दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इनवर्टिबल, यानी हमने प्रूफ क्या करना है कि वो इन्वर्टिबल नहीं है, नॉट इन्वर्टिबल, लेकिन मैं उसके अगेंस्ट चल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जी मैं ये कहता हूँ कि ये इन्वर्टिबल, लेट्स चेक व्हाट हैपेंस। अगर ये इन्वर्टिबल है हो क्या होगा, लेट्स डू इट। अगर इन्वर्टिबल है तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रखें ये एक मैट्रिक्स बन रहा है। जब आप ए का स्क्वायर लेंगे, बी का स्क्वायर लेंगे, वो जमा करेंगे, ये फाइनल एक मैट्रिक्स बनेगा। इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो इन्वर्टिबल हो गया। इन्वर्टिबल का मतलब ही होता है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमने जो सपोज कर लिया कि इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करने वाला है। नाउ कंसीडर अब कंसीडर करें मैट्रिक्स ए माइनस बी। ये कोई मैट्रिक्स है, ए और बी को आप माइनस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये ए माइनस बी ऊपर लिखा हुआ है, ए और बी आपस में डिफरेंट है, तो ए माइनस बी को ना कोई मैट्रिक्स आएगा। अब क्या करेंगे, हर मैट्रिक्स चूंकि अपने आप के बराबर है तो ए माइनस बी का जवाब भी ए माइनस बी के बराबर ही है। अब आप इसको यूं लिख, यहां मैं क्या करता हूं कि ए माइनस जो बी है इसके राइट पे आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर राइट से करें उसका वही आंसर आना है। और ये बनेगा मेरे पास ए माइनस बी और इसकी वैल्यू प्लग कर दें। अब इसकी वैल्यू इस तरह नहीं कि इधर आपका ए स्क्वायर बने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ बने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका इनवर्स। ये कुछ पूछ रहे हैं सर? ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनवर्स और उसके आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड इसकी समझ नहीं आ रही। ये लिखे हुए समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ से आई, ये समझ नहीं आई। जी जी सर, इसकी समझ ही नहीं आ रही। ये देखें, क्या हो गया, ये मैंने ऊपर देखिए ये लिखा था, ये मैंने ऊपर अभी जो है ये ऊपर लिखा था, ये देखिए ये गौर करें कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसको लिख सकते हैं ए टाइम्स ए इनवर्स, या ए इनवर्स ए तो बराबर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या है, ये डेफिनेशन है, ये उसकी डेफिनेशन है। ये बाय डेफिनेशन अगर ए इन्वर्टिबल हो तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ए इनवर्स जो होगा वो जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे चाहे लेफ्ट पे चाहे राइट पे तो जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। इसी रिजल्ट को मैंने यहाँ यूज किया है। ये देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन्वर्टिबल है। अगर इन्वर्टिबल है तो क्या मतलब होगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप इस मैट्रिक्स को और इस इनवर्स को मल्टीप्लाई करें चाहे लेफ्ट पे चाहे राइट पे, तो जवाब क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ये मैंने यहाँ लिख दिया।
ये वही बाय डेफिनेशन जो रिजल्ट है मैंने वही रिजल्ट लिखा है यहाँ पे। यानी sir. यहाँ पे ये इसको यूं भी आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके आप राइट पे जो है इनवर्स लिखिए, वो चाहे लेफ्ट पे लिखें राइट पे लिखें, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो मैंने अब इस दफा इसकी वैल्यू ये जो वैल्यू जी है सर। मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब वो स्टेप रिपीट कीजिए, अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, आप इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए क्यूब आ जाएगा, फिर ए को बी से करेंगे तो प्लस ए बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस बी ए स्क्वायर बनेगा और फिर माइनस बी क्यूब बन जाएगा। ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो गए और लास्ट फैक्टर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनवर्स वैसे का वैसे आ गया। अब फिर देखिए यहाँ पे ये ए क्यूब वैसे का वैसे आ गया। अब देखिए प्लस ए बी स्क्वायर, अब ये ए बी स्क्वायर ये इक्वेशन 2 बन रही है, ये देखिए इक्वेशन 2 ए बी स्क्वायर जो किसके बराबर है बी ए स्क्वायर के, तो यहाँ उसकी वैल्यू प्लग कर दीजिए बी ए स्क्वायर के। थर्ड वैसे के वैसे लिखें बी ए स्क्वायर और लास्ट पे देखें बी क्यूब, ये जो बी क्यूब दिया नंबर 3 पे दिया हुआ है ये किसके बराबर है ए क्यूब के, तो यहाँ प्लग कर दीजिए आप ए क्यूब और लास्ट फैक्टर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनवर्स वैसे का वैसे रहेगा। इसका फायदा क्या हुआ, ये देखिए मेरे पास जो है ये जो ए क्यूब है ये इससे कट गया और ये टर्म इससे कट गया, तो रिजल्टिंग क्या आ गया, ये सारा का सारा बन गया जीरो मैट्रिक्स और बाहर बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका इनवर्स, और जीरो मैट्रिक्स को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आ गया जीरो मैट्रिक्स। तो मेरे पास अब जो रिजल्ट बन गया वो ये है, लेफ्ट पे क्या आ रहा था, तो ये चीज लेफ्ट पे आ रही थी, तो मेरे पास जो रिजल्ट आ गया वो ए माइनस जो बी है ये जीरो मैट्रिक्स है, बी को वहां शिफ्ट कर दी तो क्या बन गया ए इज इक्वल टू बी बन गया। लेकिन मुझे गिवन क्या था, मुझे गिवन ये था, सॉरी यहाँ पे नंबर 1 पे देखिए क्या गिवन था मुझे कि जो ए और बी है वो डिस्टिंक्ट है, ये देखिए ये गिवन था कि ए बी डिस्टिंक्ट है और मैं किस रिजल्ट तक पहुंच गया हूँ कि ए बी तो बराबर है विच इज कंट्राडिक्शन, और ये कंट्राडिक्शन है विच इज अ कंट्राडिक्शन। जो कुछ मुझे गिवन था ये उसके अगेंस्ट आ गया, और कंट्राडिक्शन क्यों आई है, क्योंकि मैंने अज्यूम किया था, मैंने अज्यूम किया था लेट अस अज्यूम कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनवर्टिबल, ये गलत था। अगर ये गलत था तो फिर ठीक क्या था, विच मीन्स कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इज नॉट इन्वर्टिबल, क्योंकि उसको इन्वर्टिबल अज्यूम करते हैं तो एरर आ रहा है, इट मीन्स कि फिर वो इन्वर्टिबल नहीं होगा, हेंस प्रूव्ड। इस टेक्निक से हमने ये प्रूव कर दिया। अब आपके सामने है, अब इसमें कोई बात आपने पूछनी है इस थ्योरम में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई बात समझ नहीं आई है आप इसमें से डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, कोई स्टेप समझ ना आया हो, कोई बात पूछनी हो पूछें। क्लियर है? चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो है और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन जो है उनको हमने अब यूज करना है। ये अगर आपके पास बुक है तो उसका पेज 133 पे देखिए, 3.28 डेफिनेशन दी हुई है। द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स ए आर कॉल्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ये आपके पास अगर बुक है तो 133 पे आप ये देख सकते हैं। ये उसने कुछ ऑपरेशन दिए हुए हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में कहते हैं हम मैट्रिक्स पे क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं। ये
पेज 138-33 पे डेफिनेशन दी हुई है। इसमें क्या है, पहला जो आप स्टेप कर सकते हैं वो ये है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, कि आप एक मैट्रिक्स की कोई सी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं और उसको हम इससे ऐसे लिखते हैं RIJ, यानी हम ith रो और jth रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। नंबर 2 पे लिखा हुआ है, दूसरी जो इसमें ऑप्शंस है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो ऑफ मैट्रिक्स ए बाय एनी नॉन जीरो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हम किसी भी रो को किसी k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, RI, k बस नॉन जीरो होना चाहिए, बस ये शर्त है, चाहे वो रियल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, ये हम अलाउ कर सकते हैं। नंबर 3 पे है एडिशन ऑफ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो, एक रो को आप k से मल्टीप्लाई करें, कोई रो आपके पास i है और उसको आप किसी दूसरी रो j में आप ऐड कर सकते हैं। डिनोट्स द k टाइम्स रो i इज एडेड टू द jth। जी हम 3 ऑपरेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इनके मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो तब्दील नहीं होगी। यानी इसका मतलब मैं अगर एग्जांपल में आपको दूं, अगर ये एक मैट्रिक्स है 1 0 2 3 4 1 1 1 2, इसकी ये रो 1 है, ये वाली जो इसकी है रो, ये रो 1 है, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो 3। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? मुझे बार बार पूछना पड़ता है कि ये ना हो कि आवाज ही डिस्टर्ब हुई हो। यस आ रही है। ठीक हो गया। अब पहली प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर आप इसमें ये करना चाहें कि मैं कहता हूं जी R12, तो R12 का इसके अंदर मतलब ये बनता है कि आपने उस मैट्रिक्स के अंदर जो फर्स्ट रो है और जो सेकंड रो उसको इंटरचेंज कर देना, जहां पे सेकंड है वहां पे फर्स्ट लिख दें, जहां पे फर्स्ट है वहां सेकंड लिख दें। तो ये रो 1 ये वाली है, रो 2 ये वाली, तो इसका मतलब होगा ये बनेगा 3 4 1 1 0 2 1 1 2, तो ये इसका मैट्रिक्स है और ये इक्विवेलेंट है, यानी इसकी जो वैल्यू होगी ना वो इसके बराबर है, यानी इसको ऐसे लिखते हैं कि ये इक्विवेलेंट है उस मैट्रिक्स के। तो ये रो 1 2 का मतलब होता है कि आपने रो 1 और 2 को इंटरचेंज कर दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप किसी भी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो रो है 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ रो 2 को, ठीक हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहली रो वैसे की वैसे 3 4 1, लेकिन जो सेकंड रो है, सेकंड रो ये 1 0 2 उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, उसके हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 बनेगा, ये 0 बन जाएगा और ये 4 आ जाएगा और लास्ट रो भी वैसे की वैसे, तब भी इसकी वैल्यू वैसे की वैसे रहेगी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं किसी एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी दूसरी रो में ऐड कर देता हूँ। लीजिए मैं ये करता हूँ कि और उसको ये ऐसे लिखा जाएगा RJ प्लस KRJ, यानी अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि रो जो 3 है इसके अंदर ऐड कर दूं -2 टाइम रो 2, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि इसमें रो 3 इन्वॉल्व है और रो 2 इन्वॉल्व है, तो रो 1 तो वैसे की वैसी आएगी, ये 3 आ गई, ये 4 आ गई, ये 1। 7 लोग वापस आए हैं, 2 हो रहे हैं ज्वाइन, कुछ हो जाए, बस ये 2-4 मिनट रह गए, बस मैं ये एक दरमियान में रह गया तो मैं इसे दोबारा स्टार्ट कर दिए। 5 मिनट से हमारे पास टाइम पड़ा हुआ है, तो इसमें ये मैं ये आखिरी 2 मिनट में ये कवर कर दूँ। कुछ बच्चे एंटर हो रहे हैं, उनको लेट्स ज्वाइन। चलिए तो देखें यहाँ पे क्या है, अब हमने क्या करना है इसके अंदर कि जो सेकंड रो है उसको -2 से मल्टीप्लाई करना है और रो 3 में हमने ऐड करना है, तो जो इफेक्ट आएगा ना वो सिर्फ रो 3 में आना है, रो 3 में चेंज आएगा। इसको जिसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, -2 से मल्टीप्लाई किया है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आने वाला,
ठीक है, ये वैसे की वैसे रहेगी, तो इसको वैसे की वैसे कर दें, ये 204 वैसे रहेगी। अब इस रो 2 को, यानी जो मैंने लिखी है 204, इसको -2 से मल्टीप्लाई करें और रो 3 में ऐड कर दें, तो करेगी मल्टीप्लाई -2 से, ये आएगा माइनस मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -4 हो जाएगा, -4 को इसमें ऐड करें 1 में, इसका आंसर आएगा -3। फिर यहाँ पे करें 0 करें माइनस से मल्टीप्लाई और 0 रहेगा, 1 में ऐड करेंगे तो 1 वैसे का वैसे रहेगा। यहाँ मल्टीप्लाई करें -2 से तो -8 आ जाएगा, -8 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा -6 बन जाएंगे, तो उसका रिजल्ट ये बन जाएगा और ये भी उसके इक्विवेलेंट। ये हम स्टेप कर सकते हैं, हम कोई 2 रोज चेंज कर सकते हैं, हम किसी रो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम किसी एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में जमा भी कर सकते हैं। ये 3 हम ऑपरेशंस कर सकते हैं, हर दफा ये ऑपरेशन रो पे ही करना है, इसे कहते हैं रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इसके जरिए हम क्या सर प्लीज जी जी रिपीट करवा दीजिए। आपको आवाज नहीं आ रही? सर लेट जो है ना इसलिए। हाँ, तो ये देखिए क्या हुआ है, ये आपका जो है, ये मैंने आपको यही बताया कि इसके अंदर हमने रो 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया है। देखिए -2 से मल्टीप्लाई करें फर्स्ट एलिमेंट को तो -4 बनेगा, 1 में ऐड कीजिए तो -3 यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखिए 0 को मल्टीप्लाई करें -2 से तो वो 0 रहेगा, उसको फिर जमा करें 1 में तो आंसर फिर 1 रहेगा। 4 को मल्टीप्लाई करें -2 से तो -8 बन जाएगा, 2 में जमा करेंगे तो -6 बन जाएगा। थर्ड रो में इफेक्ट आ गया, वो रो आपकी चेंज होगी, पहली 2 वैसे की वैसे आ गई हैं। ये हम 3 ऑपरेशंस कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। हम किसी भी रो को 2 रो का आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी एक रो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम किसी एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो जवाब है वो किसी दूसरी रो में आप जमा कर सकते हैं। तो ये हम 3 ऑपरेशंस इन पे करेंगे तो मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो वैसे की वैसे रहेगी। हम ये करना क्यों चाहेंगे, हमें क्या जरूरत करना चाह रहे हैं, हमें कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स को एचलन फॉर्म। एचलन फॉर्म आपने शायद कहीं पहले भी पढ़ी हो, एचलन फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। बट इस एचलन फॉर्म, एचलन फॉर्म क्या होती है, ये जो मैट्रिक्स गिवन है ना, ये मैट्रिक्स ये एचलन फॉर्म में नहीं है। एचलन फॉर्म ये कहती है कि आपका जो मैट्रिक्स है वो एक खास जो है फॉर्म में होना चाहिए। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 3 0 0 0 1 2 3 0 0 1 4 और एक इसको और लेना 0 0 0 2 कर लिया। देखिए ये मैंने मैट्रिक्स लिखा, ये एचलन फॉर्म में। एचलन फॉर्म क्या होती है, आपके अंदर जो पहली उसकी रो है, ये जो रो 1 है, ठीक है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 हो जाए, 1 होना जरूरी नहीं है लेकिन 1 हो जाए तो बेहतर है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट रो आ रही है, जो रो 2 आपकी आ रही है, उस फर्स्ट एलिमेंट के नीचे वो 0 एलिमेंट होना चाहिए, उसका फर्स्ट एलिमेंट 0 होना चाहिए, उसके बाद उसका कोई नॉन जीरो एलिमेंट चाहिए। ये 1 आ जाए तो बेहतर है, 1 ना भी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट शुड बी नॉन जीरो एलिमेंट। थर्ड रो में देखिए उसके बाद और एक 0 आ गया, 2 0 बन गए हैं और उसके बाद नॉन जीरो एलिमेंट आए, और चौथी रो में 3 0 बन जाएंगे। तो देखिए ये इस तरह के जो 0 हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आप ऐसे कह लें, ऐसे 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 बनते जा रहे हैं। ये सारे नीचे वाले एलिमेंट्स के 0 बनते हैं, ये 0 बनाने होते हैं, ये होते नहीं 0 बनाने होते हैं। और हम इन 3 ऑपरेशंस को इस्तेमाल करके इनको 0 बनाएंगे और ये जो रिजल्टिंग फॉर्म आएगी इसे कहते हैं कि ये एचलन फॉर्म। एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को इस्तेमाल करने पड़ेंगे। हम ये कल जो है वो इनको और ये ऑपरेशन इस्तेमाल करके कन्वर्ट करेंगे एचलन फॉर्म। एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो आज के इतना काफी है, हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे।